आप सभी को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ चार धाम यात्रा से जुड़े कुछ नए अपडेट लेकर। नया अपडेट हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग को लेकर है। आप सभी को इंतज़ार होगा इस डेट का कि कब फिर से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक होने वाली हैं। 6 जून से लेकर 20 जून के लिए टिकट बुक होनी शुरू होने वाली हैं और इसके लिए वेबसाइट पर जो डिटेल दी गई है उसमें बताया गया है कि 21 मई से टिकट फिर से बुक होंगी। इससे पहले भी टिकट ऑनलाइन बुक हुई थी, आपने से काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया, उसमें से एक मैं भी था। मुझे लग रहा था शायद किसी की बुक नहीं हो पाई होंगी, लेकिन ऐसे काफ़ी अपने साथी हैं जो अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने उसमें से कुछ लोगों ने टिकट बुक भी की। मैंने सोचा कि शायद नेटवर्क का इशू होगा, तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने नेटवर्क कौन सा यूज़ किया, मतलब ब्रॉडबैंड से बुक की या फ़ोन से। तो उसमें से कुछ भाई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने सिंपल अपने जियो फ़ोन से ही बुक कर ली। तो ये किस्मत की बात और बाबा की कृपा की बात है। हम तो नहीं कर पाए, हमने तो पूरे दिन ट्राई किया बट नहीं हुआ। खैर, फिर एक मौका मिलने वाला है 21 मई को। समय अभी नहीं बताया गया वेबसाइट पर कि किस टाइम शुरू होगी। ये लिखा है कि 21 मई ऑनवर्ड्स, मतलब 21 मई से शुरू कर रहे हैं। 6 जून से लेकर 20 जून तक की जो टिकट्स हैं उनकी बुकिंग होनी है। ये करीब 70% टिकट की बुकिंग होती है जो ऑनलाइन होती है, 30% ऑफलाइन टिकट जाती है जो इनके काउंटर पर मिलती है। इनका काउंटर GNVM का जो काउंटर गुप्तकाशी में है और वहाँ पर ऑफलाइन टिकट की बुकिंग होती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ऑफलाइन टिकट्स जो मिल रहे हैं उसमें उसको लेकर लोगों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक और जानकारी इसमें यह भी है कि इस बार मई में ही वेदर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग को। तो पिछले जो 2-3 दिन गए हैं उसमें काफ़ी फ्लाइंग प्रभावित रही है। कभी 2 घंटे फ्लाइंग नहीं हुई, कभी 3 घंटे फ्लाइंग नहीं हुई। इससे एक बैकलॉग क्रिएट हो गया है कि मतलब आज के पैसेंजर ही नहीं सारे जा पाए। अब उसमें से कुछ लोगों को अगले दिन शिफ्ट करने की कोशिश भी होती है ऑन रिक्वेस्ट। तो ऐसे में अगर अगले दिन शिफ्ट होंगे तो उस दिन की जो लिमिट है उसमें से कुछ लोग बच जाएंगे और फिर से बैड वेदर हुआ तो सिचुएशन और ख़राब। तो ऐसे में काफ़ी लोग रह जाते हैं फ्लाइंग करने से। अपने अनुभव से मैं आपको एक बात बताऊं, अमूमन जो बैड वेदर की समस्या आती है वो आती है 2 से 3-4 के बीच या फिर शाम को वही 5 बजे के आसपास। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि पहली कोशिश ये करें कि सेम डे रिटर्न के टिकट बुक करें, क्योंकि सेम डे की जो फ्लाइंग होती है वो 2 स्लॉट में होती है, 6 से 9 बजे तक और 9 से 12 बजे तक। ऐसे में अगर आप मॉर्निंग में फ्लाई कर गए 6 से 7 बजे तो ये सबसे सेफ़र टाइम है, क्योंकि अमूमन 6 सुबह में वेदर अच्छा ही होता है और फ्लाइंग हो ही जाती है और ऐसे में आप वापस भी आ ही जाओगे। इन केस नहीं भी आ पाए तो कम से कम दर्शन तो मिल ही जाएंगे और आप ऊपर रुकना पड़ेगा तो रुक भी जाओगे। बट अगर आपकी फ्लाइंग ही आपने नाइट हॉल्ट के हिसाब से बुक की और फिर आपकी फ्लाइंग हो ही नहीं पाई तो आप केदारनाथ पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आप दूसरे ऑप्शंस नहीं लेते हो। तो ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जिन्हें कोई ना कोई शारीरिक समस्या है, जो घोड़े से भी नहीं जा सकते, उन्हें हेलीकॉप्टर की ही डिपेंडेंसी होती है। अगर हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी लोग फंस रहे हैं और अमूमन ऐसा हो रहा है कि 4 धाम में से केदारनाथ उनका छूट ही जाता है। देखो, कुछ तो मतलब ये कहने वाली बात नहीं है कि कुछ तो बाबा की मर्जी का भी हिसाब चलता है कि कुछ लोग को दर्शन मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। नहीं मिले तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। यात्रा फिर खुद हर साल खुलती है, आप दोबारा से कोशिश करिए, दोबारा से स्वस्थ होकर आने की कोशिश करिए। अब मैं कुछ बातें आपको और बताने वाला हूँ जो मैंने पिछले अपने अनुभव से सीखी हैं। जब मैंने ट्राई किया, क्या समस्याएं आई, अगर आप उनको जान लोगे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे तो जो पॉसिबिलिटी है टिकट बुक कर लेने की आपकी वो बढ़ जाएगी। जैसे कि पहला इसमें जो अगर मैं आपको टिप दूं तो उसमें पहली टिप ये है कि जो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल का लॉगिन होता है, जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की heliservices.uk.gov.in, वहाँ पर एक आपका लॉगिन भी बनता है। तो आप ये कोशिश करें कि जैसे जब भी ये मतलब बुकिंग शुरू होने वाली है उससे पहले ही अपना वहाँ एक लॉगिन क्रिएट कर लें, क्योंकि एक लॉगिन पर 6 टिकट हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी के 5 लोगों की डिटेल बाद में भी दी जा सकती है। तो पहला तो ये है कि आप टिकट बुकिंग डेट से पहले ही अपना ये प्रोफाइल वहाँ पर लॉगिन तैयार करके रख लें। दूसरा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करें कंप्यूटर में जिसमें जिन जिन के आधार कार्ड की डिटेल जानी है वो वहाँ पर सेव कर लें, क्योंकि जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी भी अपलोड हो रही है। ठीक है। तीसरा,
जो आधार कार्ड आप सेव कर रहे हैं उसको 50 KB से कम रखिए, क्योंकि वहाँ पर वो मांगता है कि 50 KB से ज़्यादा है तो आपका टिकट वो वहीं पर रुक जाती है प्रोसेस। ऐसे में पहले से ही उसको कंप्रेस कर रख लें, जिससे वहाँ पर लास्ट टाइम में समस्या आपको नहीं आए। बेटर होगा कि देखो एक्सेल मैंने भी कोशिश की थी नोटपैड में सेव करने की, सोचा कि मैं फटाफट उसको पेस्ट कर दूंगा, तो पेस्टिंग वहाँ लेता नहीं है, करना मैनुअल पड़ता है। तो ऐसे में या तो किसी को अपने बगल में बिठा लें जो आपको डिटेल बताता जाए, अगर ऐसा संभव नहीं है तो बेटर होगा कि एक पेन पेपर में नोट कर रख लें और फटाफट आप उसको बुक कर लें। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले सकते हैं जो थोड़ा टाइपिंग में फास्ट है, वो आपके यहाँ काम को मतलब जल्दी कर देगा। और आपकी जो, क्योंकि वैसे भी ये मतलब मैंने ट्रेन की टिकट भी खुद के लिए बुक करी है तत्काल में, वाकई में ये तत्काल से भी बहुत जटिल मतलब प्रक्रिया हो जा रही है। क्योंकि तत्काल में चलो यार ये समस्या तो नहीं आती कि पूरे दिन साइट ही नहीं चल रही है, ऐसा कुछ इसमें तो ये भी होता है, तो आपको बार बार चेक भी करना है कब चल रही है, तब आपको बुक भी करनी है और फटाफट भी करनी है। तो ऐसे में किसी नेट सेवी की या जो मतलब थोड़ा सा स्मार्ट है टेक्निकली, तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पहले से मतलब तैयार करके रख लें सिस्टम में अपने, जो फटाफट वहीं से आप अपलोड कर लें। उनको रीनेम करके भी रख लें, ऐसा ना हो ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है। सारे आधार कार्ड जो हैं को रीनेम करके अपने सिस्टम में सेव कर लें, जैसे ही नंबर है फटाफट अपलोड कर दें। उसके साथ ही अपना एक डेबिट कार्ड तैयार रखें जिससे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट किस अकाउंट से करना है वो भी पहले से ही आप अपने पास रख लें। तो इस तरीके की अगर आप तैयारियां पहले से करके बैठेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हो जाइए तैयार, मतलब एक वॉर रूम सिचुएशन होगी उस दिन आपके लिए। अगर आपको अपने लिए या अपने किसी जानने वाले के लिए, रिश्तेदार के लिए, मदर फादर किसी के लिए बुक करनी है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस तरीके की सावधानियां ले अगर आप पहले से बरतेंगे तो चांसेस हैं आपके कि आप उसको बुक कर लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय बाबा केदार।